अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। 73 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और ये आंदोलन अब नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। किसान नेता लगातार पंचायतें कर रहे हैं। इस दौरान उनके तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। वे हर रोज नई रणनीति को बनाने में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के चरखी दादरी में आज किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में हरियाणा की सभी खापें भी शामिल होगी और आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अगली रणनीति क्या होगी, ये इस महापंचायत में तैयार की जाएगी। यूपी के अमरोहा में भी आज आरएलडी की महापंचायत होनी है। तो एक और जहां 73 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार पंचायतें हो रही हैं और पंचायतों में जो बैठक हो रही है उसमें रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे ये आंदोलन कैसे और मजबूत हो। तो यूपी के अमरोहा में भी आज आरएलडी की महापंचायत है और आपको याद होगा सबसे पहले हरियाणा के जींद में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें काफी संख्या में, हजारों की हजार संख्या में किसान पहुंचे थे और उस महापंचायत को भी राकेश टिकैत ने संबोधित किया था। और अब किसान नेता राकेश टिकैत फिर से एक महापंचायत को उन्होंने बुलाया है जिसे वो संबोधित करने वाले हैं। हरियाणा की सभी खापें भी इसमें शामिल होंगी। और इससे पहले किसानों ने कल देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। इस चक्का जाम को विपक्ष की कई पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया। आंदोलन के बाद किसान नेता राकेश टिकैत सरकार पर और हमलावर हो गए हैं। वे नई तैयारी में जुट गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का अल्टीमेटम क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इन्फॉर्मेशन वॉल पर वो सारी जानकारी आपको देंगे कि नया अल्टीमेटम क्या है राकेश टिकैत का सरकार के लिए। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया है जब से कल चक्का जाम किया गया और उसके बाद मीडिया ने जब उनका बयान लिया तो वो कहते हैं कि 2 अक्टूबर तक सरकार कृषि कानून वापस ले ले, ये राकेश टिकैत ने कहा है। और साथ ही वो कहते हैं कि हम दबाव में आकर सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अगर सरकार बातचीत की पेशकश करेगी तो वो बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। किसान अपने फौजी बेटों की फोटो लेकर अब आंदोलन करेंगे, ये एक नई बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई है। महापंचायत के जरिए किसानों से समर्थन लेने की भी रणनीति है और इसी के तहत आज एक महापंचायत हो भी रही है। आपको बताते चले कि किसान आंदोलन में कल चक्का जाम के दौरान खालिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था। किसानों के समर्थन के लिए जगह जगह पर महापंचायत की भी रणनीति तैयार की जा रही है और बैठकें हो रही हैं लगातार। इन बैठकों में रणनीति बन रही है। खाप पंचायतों से भी समर्थन लेने में किसान जुटे हुए हैं। आज भी एक महापंचायत बुलाई गई है। आंदोलन के मंच पर राजनीतिक दलों से परहेज नहीं है। पहले जो परहेज था, पहले कहा गया था कि हम अपने आंदोलन के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन अब राकेश टिकैत के साथ कई पार्टियों के नेता नजर आ रहे हैं और अब इससे कोई परहेज और गुरेज नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन में कल चक्का जाम के दौरान खालिस्तान कनेक्शन एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप यह है कि आंदोलन की आड़ में खालिस्तान का एजेंडा फैलाने की साजिश हो रही है। तो कल लुधियाना में चक्का जाम के दौरान एक ट्रैक्टर पर भिंडरावाले की तस्वीर दिखाई देने पर सियासी घमासान मच गया और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भिंडरावाले की तस्वीर के साथ प्रदर्शन को गलत करार दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि इस तस्वीर से खालिस्तानी गैंग का पर्दाफाश हो गया है। इससे पहले 10 दिसंबर को किसान आंदोलन में खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हुई थी और आरोप लगने के बाद किसान नेताओं ने इससे खुद को अलग भी कर लिया था। 26 जनवरी के उपद्रव में भी खालिस्तानी हाथ होने का आरोप है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चक्का जाम को लेकर किसान नेताओं में आपसी मतभेद नजर आ रहा है। यूपी उत्तराखंड को जाम से बाहर रखने पर दर्शन पाल सहमत नहीं है। टिकैत को फैसला लेने से पहले बात करनी चाहिए थी, यह कहना दर्शन पाल का। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने टिकैत के फैसले पर नाराजगी जताई है। टिकैत ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को चक्का जाम से बाहर रखा था। क्या कहा दर्शन पाल ने, सुनाते हैं आपको। तो आज भी महापंचायत होने वाली है। आज की बैठक में क्या रणनीति बनेगी, ये ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ पुनीत शर्मा, हमारे सहयोगी अमरोहा महापंचायत के रास्ते से लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही ब्रजेश तिवारी गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, लगातार पंचायतें बुलाई जा रही हैं किसान आंदोलन के तहत और बैठकें कर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आज की इस महापंचायत में क्या तय होना है?
देखिए अंजलि, आपको बता दूं कि 26 तारीख को जो किसान ट्रैक्टर परेड हुई थी उसके बाद लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म होता जा रहा, बिखर रहा था, लेकिन 28 तारीख को राकेश टिकैत के आंसू क्या बहे, महापंचायतों का दौर शुरू हो गया। पहले जो है मुजफ्फरनगर में हुई और उसके बाद अब आज अमरोहा में जयंत चौधरी महापंचायत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आरएलडी की यह महापंचायत है जिसमें अजय हुड्डा भी शामिल होंगे। इसमें यह तय किया जाएगा कि आगे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस तरीके से आगे लेकर के जाए। जयंत चौधरी पहले गाजीपुर पहुंचे थे और उसके बाद वो मुजफ्फरनगर महापंचायत में भी पहुंचे थे और अब ये अमरोहा में जो है इस आंदोलन में अब सियासी दल की भी एंट्री हो गई है और वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं किसानों को अपना समर्थन देते हुए। हालांकि वो सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नजर बनाए रखिएगा इस महापंचायत पर। ब्रजेश गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रजेश, ये बताइए कि लगातार बैठकें भी हो रही हैं, राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। गाजीपुर पर किसानों के बीच क्या चर्चा हो रही है? आंदोलन को अब और धार कैसे देंगे किसान? देखिए, एकजुट होने की यहाँ पर बात किसान लगातार कर रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत हालांकि अब से 9 बजे के आसपास यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचेंगे और यहाँ से आगे के उनका काफिला रवाना होगा क्योंकि किसानों के जो राकेश टिकैत है उनका साफ यही कहना है कि अब ये सभी लोगों को एकजुट करेंगे। और इसी की एक कड़ी में एक हफ्ते पहले हमने देखा था कि हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने एक फैसला किया था कि हर परिवार से एक सदस्य एक हफ्ते के लिए इन प्रदर्शन। बिल्कुल ब्रजेश, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पुनीत और ब्रजेश, आपका शुक्रिया पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।